गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मैं सुरेश और ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, क्षितिज भाग 1 में हमारा पाठ चल रहा था तीसरा, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो श्यामा चरण दुबे जी द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है। तो पार्ट 1 में हमने विद्यार्थियों लगभग आधा पाठ कर लिया था। तो आइए उससे आगे पाठ को जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दुबे जी कह रहे हैं, छोड़िए इस सामग्री को, यानी कि जो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियाँ थी उसको छोड़िए, उससे आगे चलते हैं। वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। परिधान यानी वस्त्र, कपड़ों की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। यानी तरह तरह के वस्त्र बाज़ारों में उपलब्ध है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी, यानी कि अभी ट्रेंड में चल रहे हैं और काफ़ी महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, यानी कि हर साल नए नए फैशन वाले कपड़े आते हैं और पिछले साल वाले फैशन के कपड़े कोई भी नहीं पहनना चाहता है, ऐसा लेखक ने यहाँ पर लिखा है। शर्म की बात है, यानी कि ये शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। यानी कि लोगों को अब घड़ियाँ जो है अपनी फैशन दिखाने के लिए, अपनी हैसियत दिखाने के लिए लोग पहनते हैं। अगर समय ही देखना है तो वो तो 400-500 में मिल जाती है। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। यानी कि घड़ी में म्यूजिक सिस्टम होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बाज़ारों में तरह तरह की स्मार्ट वॉच आ गई है जो काफ़ी महंगी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें, यानी कि आप चला नहीं सके उस घड़ी को, कोई बात नहीं, लेकिन हाथ में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको इज्जत मिलने वाली है। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। यानी कि अगर पड़ोसी के कंप्यूटर है तो हमारे भी कंप्यूटर होना चाहिए, ऐसा दिखावा बहुत ही ज़रूरी है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, यानी 5 स्टार होटल में, महंगे महंगे होटलों में लोग खाना पसंद करते हैं। वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए, यानी कि अगर आप बीमार हैं तो 5 स्टार होटल, 5 स्टार हॉस्पिटल तैयार है। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, यानी कि चाहे होटल हो, हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, सब कैसी चाहिए? 5 स्टार। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए, यानी लेखक कह रहा है कि आने वाले दिनों में 5 स्टार कॉलेज यूनिवर्सिटी भी बन सकती है। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। यानी कि बाहरी देशों में ऐसा होता है कि आप जीते जी एक कब्र ले सकते हैं कि हाँ, मैं इसी कब्र में दफन होऊंगा, और इसकी कीमत जो है वो आप जीते जी चुका देते हैं। हाँ, मुझे इसी कब्र में दफनाना है और इसी शमशान घाट में। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहें तो वहाँ फंवारे होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी, यानी कि आप मरने के बाद भी म्यूजिक सुन सकते हो। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है, यानी कि ऐसा अभी बाहरी देशों में, लेकिन भारत में भी ऐसा संभव हो सकता है कि आप
जीते जी ही अपनी कब्र बुक करवा सकते हैं। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, यानी कि समान प्रतिष्ठा के अनेक रूप हो सकते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो, यानी कि चाहे वे हंसाने वाले भी हो, लेकिन वे प्रतिष्ठा के रूप हो सकते हैं। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। यानी कि लेखक ने ये जो बातें बताई है ये वीआईपी लोगों की है, लेकिन इसको जो है आम नागरिक भी यानी सामान्य लोग भी करना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही एक राइट चॉइस बेबी, यानी कि ये एक अच्छी पसंद है। एक विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए, इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि आप इस बारे में ज़रूर सोचें, इस बारे में गहन विचार करने की ज़रूरत है कि ऐसी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है और इसका उद्देश्य क्या है, क्या यह वाकई में सही है या गलत है। इसके बारे में गहन विचार की बहुत ही आवश्यकता है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। सामंत यानी कि जमींदारी प्रथा की बात की जा रही है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन यानी कि ह्रास हुआ है, उसमें परंपराओं में कमी आई है, फिजूल खर्ची अवमूल्यन यानी उसमें कमी आई है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है, यानी कि आस्थाओं में भी कमी आई है, उनका भी ह्रास हुआ है, उनका विनाश हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। उपनिवेश यानी वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हो, यह है उपनिवेश का अर्थ। यानी कि सांस्कृतिक रूप से हम पश्चिम के क्या है, गुलाम हैं, उनके उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, यानी कि जैसा पश्चिम के देशों में होता है वैसा हम भी करने की इच्छा रखते हैं और उनकी देखा देख ओढ़ा-ओढ़ करते हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिमान यानी कि मानदंड, यानी जैसा वे कर रहे हैं वैसा हम अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यानी कि इस कंपटीशन ज़माने में हम भी उनकी तरह बनावटी जीवन जीने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, छद्म यानी कि बनावटी, और उनकी गिरफ्त में आ रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, यानी कि हम अपना रास्ता भटक रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। अन्य निर्देशित यानी कि दूसरों के द्वारा निर्देशित, यानी जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं, यानी कि अन्य निर्देशित। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं,
यानी कि हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखकर उनके जैसा बनने की इच्छा व्यक्त करते हैं। उसमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी, यानी वशीकरण यानी कि किसी को वश में करना, ऐसी शक्ति किसमें है? विज्ञापनों में। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यानी कि जैसी ये संस्कृति फैलेगी उसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला है, ऐसा लेखक यहाँ पर ऐसा कहना चाह रहे हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, यानी कि आलू के चिप्स को बेचने के लिए ऐसा विज्ञापन दिखाते हैं जिसमें कहा जाता है कि उससे लोगों के जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा, लेकिन लेखक ने कहा है ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, हैं वे कूड़ा खाद्य, यानी कि वे एकदम कचरा हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, यानी कि अब समाज में एक दूसरे समाज में कमी आ रही है। कहने का मतलब समाजों में दूरियां बढ़ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है, यानी कि आंदोलन को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, यानी कि लक्ष्य से भी भटक रहे हैं, उसमें भी भ्रमित हो रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, यानी कि हम झूठ के पीछे जा रहे हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, जिनका कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसे हम वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रकर्ता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, यानी कि लोग अब स्वार्थी हो गए हैं। पहले जो लोग दूसरों के काम के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, अब केवल अपने खुद के कामों में ही व्यस्त है, दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, यह चिंता का विषय है। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। बहुत ही अच्छी बात कही थी गांधी जी ने कि गांधी जी ने कहा था कि संस्कृति हम कोई भी अपना सकते हैं, लेकिन हमारे जो मूल आधार है, हमारे जो मूल विचार है, उस पर हमेशा कायम रहें, अडिग रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो दुबे जी ने हमें इस बात से अवगत कराया है कि हमको पश्चिमी संस्कृति की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी मूल संस्कृति को ही बनाए रखना है और ज़्यादा दिखावा नहीं करना है। ज़्यादा दिखावे से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो विद्यार्थियों, यह था पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति। आशा करता हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को
लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना न भूलें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए राम राम।